मोदी हुकूमत को घर में भी शिकस्त। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आ गया। मकबूजा कश्मीर में मामूलात बहाल करने का ऑर्डर जारी। कश्मीरी रहनुमाओं की नजरबंदी पर भी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत ने कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आजाद को मकबूजा कश्मीर जाने की मशरूत इजाजत भी दे दी। मेरी पूरी तवज्जो कश्मीर कॉज पर मरकूज है। जनरल असेंबली में खिताब अहम होगा। वजीर आजम इमरान खान की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। दौरा अमरीका और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और कानूनी उमूर पर भी मुशावरत की। मजीद बोले कि नो डील नो कॉम्प्रोमाइज एहतसाब का अमल इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान अमन की सरजमीन और कई तहजीबों का गहवारा। एक और जीती जागती मिसाल सबके सामने आ गई। सिख बरादरी का गुरुद्वारा दरबार साहब तक फाल रसाई का ख्वाब पूरा कर दिखाया। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए से 8 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी हो गए। बड़ी तरामीम रवा हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। नैब कानून में तरमीम और वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काबीना अरकान नैब पर बरहम नजर आए। काबीना अरकान ने नैब अफसरान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी आयद कर दिया। एहतसाब अदालत का शाहिद खाकान अब्बासी को पैरोल पर रिहा करने का हुक्म। रिहाई इंतजामिया के फूल प्रूफ सिक्योरिटी से मशरूत होगी। आइन की हुदूद में रहकर एहतजाज सबका हक है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं ऑपोजिशन सियासी मुफाद से बालातर होकर मसला कश्मीर पर हुकूमत का साथ दे। पार्लियामेंट में कश्मीर के बजाय कायदीन की तस्वीरें लाएंगे तो क्या पैगाम जाएगा। बेहतर है असम्बलियों को उन कामों के लिए लेकर चलें जिसके लिए बनाई गई हैं। कहना कुछ करना कुछ। हुकूमत सरमायाकारी में आसानियां लाने के बजाय मुश्किलात बढ़ाने लगी। मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों पर सामान की हद अचानक कम कर दी। खाम और तैयार माल की नकलो हमल शदीद मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम भी 70% तक कम हो गया। मुलाजमीन बेरोजगार। लागत बढ़ने से महंगाई में भी इजाफा होने लगा। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदारत से हटाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि नाअहल और सजा याफ्ता शख्स पार्टी सदारत नहीं रख सकता। इलेक्शन कमीशन में PTI के वकील हसन मान के दलाइल। पाकिस्तानी डॉक्टर की ईमानदारी ने हुकूमती नाअहली का पोल खोल दिया। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में नौकरी छोड़कर बैरून मुल्क जाने वाले डॉक्टर को 3.5 साल तक तनख्वाह दी जाती रही। अकाउंट में मौजूद 35 लाख रुपए वापस लौटा दिए। डॉक्टर की ईमानदारी ने सरकारी हुकाम की कारकर्दगी और महकमों के ऑडिट पर सवालात उठा दिए। इतनी बड़ी कोताही से साबित होने लगा कि ऑडिट सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद है। FATF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने के लिए एक्शन शुरू। बैंक्स में नए बेनामी अकाउंट्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम तैयार। ज़राए के मुताबिक बड़ी तरसीलात की फौरी रिपोर्टिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर नस्ब बैंक हेडक्वार्टर्स और स्टेट बैंक को फौरी रिपोर्ट करेगा। FBR फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और FIA तज्जिए के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आपको बताएं कि हुकूमत आसानियां पैदा करने के बजाय मुश्किलात बढ़ाने लगी है। वजारत मवासलात और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अनोखा कारनामा सामने आया है। मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों पर सामान के वजन की हद अचानक कम कर दी गई है। इस इकदाम से 4000 अरब रुपए की सनत और 1000 अरब रुपए की गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मुतासर होने का खदशा है। डबल एक्सल ट्रक में सामान ले जाने की हद 30 टन से कम करके 17.5 टन कर दी गई है। 3, 4, 5 और 6 एक्सल के ट्रॉलर पर सामान के वजन की हद में 40% कमी की गई है, जबकि सामान की बलाई हद 61.5 टन मुकर्रर कर दी गई है। खिलाफ वर्जी पर ट्रक और ट्रेलर्स पर भारी जुर्माना आयद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं, सर्विस बंद करने की धमकी भी दे दी है।
वजारत मवासलात और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अनोखा कारनामा, मोटरवेज और हाईवेज पर माल बरदार गाड़ियों पर सामान के वजन की हद अचानक कम कर दी। सनतकारों और गुड्स ट्रांसपोर्टर से मुशावरत भी जरूरी न समझी। डबल एक्सल ट्रक में सामान ले जाने की हद 30 टन से कम करके 17.5 टन कर दी। 3, 4, 5 और 6 एक्सल के ट्रॉलर पर सामान के वजन की हद 40% कम करते हुए बालाई हद 61.5 टन मुकर्रर कर दी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ट्रकों और ट्रॉलरों को हाईवे और मोटरवेज पर आने की पाबंदी और भारी जुर्माना आयद करने का सिलसिला शुरू। कराची से इस्लामाबाद आने वाले 6 एक्सल ट्रॉलर का किराया 2,80,000 रुपए था। ताहम वजन की हद कम करने के नतीजे में ताजरों को एक ट्रॉलर का सामान 2 ट्रॉलरों में लाना पड़ रहा है। इस पर कराची से इस्लामाबाद तफसीली अखराजात 40% इजाफे से 6 लाख रुपए के करीब पहुँच चुके हैं। ताजरों ने खदशा जाहिर किया है आने वाले दिनों में खुर्दनी तेल समेत मुख्तलिफ जरूरियात जिंदगी 10 से 15% मजीद महंगी हो सकती हैं, जबकि ये इकदाम माहौलियाती आलूदगी और हाई स्पीड डीजल के इंपोर्ट बिल में भारी इजाफे का सबब भी बन सकता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज सर्विस बंद करने की धमकी दे डाली। सनतकार भी परेशान। हुकूमती इकदाम से 4,000 अरब रुपए की सनत और 1,000 अरब रुपए की गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मुतासर होने का खदशा। मुल्क भर में अशियाए जरूरत और खाम माल की तरसील को ब्रेक लग जाने से महंगाई का नया तूफान आने का भी अंदेशा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने और उनकी मुल्क गिर किल्लत के खतरात भी मंडलाने लगे। मुतासरीन कहते हैं हुकूमत फिलफौर अपना फैसला वापस ले, वरना खुर्दनी तेल, खाद और सीमेंट की तरसील मुतासर हो सकती है, जबकि सनतों और ट्रक इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों अफराद भी बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत खदशात से आगाही के बावजूद मसले से चश्मपोशी कर रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की नई एक्सल लोड पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। वाजिया किया है कि हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रकों और ट्रेलर्स को रोकने का सिलसिला बंद न किया गया तो मुल्क भर में पहिया जाम कर देंगे। इस्लामाबाद से इकराम होती की ये रिपोर्ट देखिए। नई एक्सल लोड पॉलिसी से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम। खाम और तैयार माल की नकलो हमल रोकने से फैक्ट्री मालिकान भी मुतासिर। हुकूमत की नई एक्सल लोड पॉलिसी पर अमल दरामद से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। गुड्स बुकिंग काउंटर्स के एदाद शुमार के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम 70% तक मुतासिर हो चुका। ट्रकों, ट्रॉलर्स और अड्डों से मुंसलिक सैकड़ों मुलाजिमीन का बेरोजगार होने का खदशा। मेहरबानी करे, जो धंधा शुरू है ये तो एक रिश्वत के लिए एक नया धंधा शुरू है। जिस तरह अगली हुकूमत ने शुरू किया था इस तरह इस हुकूमत ने भी जो ना शुरू किया है। भाई कांटों पर जो लोग बैठे हैं वो हमारे गाड़ियों से 5-5, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए ले लेते हैं। 3 महीने हो गए हमारी बुकिंग में तकरीबन 85% लॉस हुआ है। पहले जो 100% चल रहा था अभी 25%, 30% पे काम आ गया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अहदेदारान ने इल्जाम आयद किया है कि नाकिस हुकूमती पॉलिसी के बायस वे स्टेशन पर रिश्वत का बाजार गर्म है। भत्ता लेकर कानूनी और गैर कानूनी ट्रकों को हाईवेज और मोटरवेज पर माल ले जाने की इजाजत दी जा रही है। काम चलेगा तो मजदूर मजदूरी करेगा, काम चलेगा तो कारखाने वाला माल देगा। हुकूमत को कोई टाइम देना चाहिए ना। ये यकदम कानून एक लागू हो जाता है, आज से सुबह से हो गया। दिन को तो कभी गुजर जाती है गाड़ी, कभी वजन के बगैर गुजर जाती है, कभी वो पैसे लेके छोड़ देते हैं। उसकी वजह से एक तो हमारा फैक्ट्रियों पे भी और हमारे ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत असर पड़ा है। ये पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो यूनियन सदर है उनसे बात कर ले, फिर बाद में फैक्ट्रियों वाले से बात कर ले कि आखिर अवाम में भी इसका सोचना है कि ये किस तरह इस एक्सल का हल निकालें, क्योंकि इस तरह तो हल नहीं निकलता है। जिस तरह ये हुकूमत कर रही है तो वो सारा फ़ायदा जो है वो कांटों की तरफ जा रहा है। रातों रात जो पॉलिसियाँ हैं वो भी एकदम से चेंज होंगी तो मुल्क के हालात वैसे भी माशी तौर पे ठीक नहीं है। उससे गाड़ियों वालों को भी अक्सर नुकसान पहुँचेगा, जो ट्रेडर है उनको भी नुकसान पहुंचेगा। कारखानों को खाम माल की तरसील और तैयार करदा माल की सप्लाई का काम ट्रक मालिकान के लिए 70% रोजगार फराहम करता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने धमकी दी है कि हुकूमत ने कम लोड एक्सल की पॉलिसी ना बदली तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमती इकदाम के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इस बारे में क्या कहना है, आइए आप भी देखिए। 3 महीने हो गए हमारी बुकिंग में तकरीबन 85% लॉस हुआ है। उसके बाद जो टैक्स की वजह से जो टैक्स हम पर लागू हुए हैं उसकी वजह से हमें ये लॉस हुआ है। दूसरा जो वेट की बात है उसमें हमारी तकरीबन 65% जो है वो ट्रांसपोर्ट रुक गई है। ये तकरीबन 3-4 महीने से ये इशू चल रहा है सर। उसकी वजह से काफ़ी गाड़ियाँ फ्लॉप हो गई, जो बड़ी गाड़ियाँ लोडिंग
वाले ट्रक वो सब सर खड़े हो गए हैं, कोई किसी जगह पे कोई किसी जगह पे, और इसमें बहुत प्रॉब्लम है। उसकी वजह से ये अड्डे वालों में भी हमारा भी इधर बहुत लॉस हो रहा है सर। पहले जो 100% चल रहा था अभी 25% 30% पे काम आ गया है। जितने दिन से ये कांटे और जो ना ये मोटरवे का आवाज़ आया हुआ है, उसी दिन से हम लोग और ताजर बरादरी सारे टेंशन में है। हमारा हुकूमत से दरख्वास्त है कि या तो इस तरह करे कि इस पर पाबंदी के साथ जो ना अमाल करे कि जो जितना जितना वज़न जो मुकर्रर किया है उस वज़न से 1 किलो भी जो ना ज़्यादा न ले जाए। जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है गाड़ियों से 50 रुपये से बढ़कर 100 पर चला गया, 100 से 150 पर चला गया, 150 पर से 200 पर चला गया। मंडी इंतज़ामिया की मर्जी है, कोई पूछने वाला नहीं।